हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर 15 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रखने वाले हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कुछ इवेंट्स जो आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे और छोटी मोटी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो रखेंगे जिसमें सिर्फ कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चैप्टर ओवर हो जाएगा दो ही वीडियो में, एक इंट्रोडक्शन और एक सोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं फटाफट प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, हमारे पास जो वर्ड आता है देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ चांसेस। सिंपल टर्म में बात करूंगा, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब लैंग्वेज ऐसी यूज़ करो जो बच्चों को समझ आए ना, प्रैक्टिकली जो कनेक्टेड हो। तो मैं आपको बताता हूँ सीधी सी बात कि पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की होने की, वही प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो अभी बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ना 80% चांसेस है बारिश आ जाएगी। आप लोग वेदर वगैरह चेक करते हो फोन में, ठीक है ना, तो वेदर रिपोर्ट में भी होता होगा 40% चांस है रेन के, 60% चांस है, 80% चांस है। 100% लिखा है तो हम लोग श्योर हो जाते हैं कि भाई पक्का बारिश आएगी, है ना। 10% होता है तो हम लोगों को थोड़ा डाउट रहता है, यार मुश्किल ही बात है, थोड़ा सा बहुत रेयर चांसेस हैं। तो जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ती है हम लोगों को चांसेस ज़्यादा लगने लगते हैं। तो चांसेस के बारे में कौन बताता है? वही होती है प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं बोलता हूँ कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, है ना, तो हेड आएगा, उसके कितने चांस है? मैं बोलूँगा 50% चांस है भाई, 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। तो ये 50% क्या है? ये 50% प्रोबेबिलिटी है ना। 50% प्रोबेबिलिटी है किसकी? हेड की या टेल की, जिसकी भी है। ठीक है, तो वही होती है प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं उस काम के होने के। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, मैं बॉल निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी रेड बॉल आएगी, उसके चांसेस क्या है ना। गैम्बलिंग वगैरह होते हैं, उनमें भी ऐसे ही कुछ होता है कि चांसेस होते हैं कि ये वाला कार्ड निकलेगा, वो होगा, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हर जगह पे चांसेस देखे जाते हैं, जीतने के चांसेस कितने हैं, हारने के कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हुई? नंबर ऑफ चांसेस, है ना, कितने चांस है उस इवेंट के होने के। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी रेंज से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, रेंज से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगा, कोई भी इवेंट हो सकती है, उस इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 होती है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 जाएगी और कम से कम 0, ना 0 से नीचे होगी और ना 1 से ऊपर होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात ये कि कई बार हम लोग परसेंटेज में नहीं पहचान पाते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज में भी ये होता है 0% मिनिमम, है ना, 0% मिनिमम एंड लेस देन 100%। 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। आपको बोला जाए 105% प्रोबेबिलिटी है, नहीं होगी, 100 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अब ये मत कहना कि भैया यहाँ पे तो 1 था और ये 100% बराबर कैसे हुए। तो बच्चों ऐसा है, जब परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या होता है? नीचे 100 ही आता है, तो 100 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 0 और 1 ही है। लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मान लो 70% आ गया तो बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी में था ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम 1 होती है। वो 1 होती है, 1% नहीं होती है। समझ रहे हो? ये परसेंट है यहाँ पे। तो परसेंट के केस में प्रोबेबिलिटी 100% तक होती है। डेसिमल के या नंबर के केस में मैंने बता दिया आप लोगों को, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। नेगेटिव कभी नहीं होगी क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 से नीचे नहीं जा सकते। तो ये होती है इसकी रेंज, कह सकते हो आप। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम इतनी इतनी होती है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल देख लो इसका। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, मैं ना डाई रोल कर रहा हूँ और उसमें 7 आएगा, है ना। डाई में 7 कभी आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें 7 होता ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। अगेन द प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस इवेंट को हम लोग या तो श्योर इवेंट बोलेंगे या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट, दो चीज़ें बोल सकते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट। ठीक है, उसके होने के चांसेस पक्का हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलता हूं कि मैंने ना डाई रोल करी है और एक नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा। या बोल दूं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 या 6 से छोटा आएगा। तो जाहिर सी बात है डाई रोल करूंगा तो 6 आएगा या उससे छोटा आएगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो जब वो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो बोलते हैं 100% चांस है कि वो ही इवेंट आएगी। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट।
ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, वो ये कि सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ये देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं एक कॉइन, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास कॉइन है, कॉइन को मैं टॉस करूंगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो इवेंट्स उस एक्सपेरिमेंट से हो सकती हैं, उन सब की इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करो। देखो जैसे मान लो ये कॉइन था, उसको मैंने टॉस किया, ठीक है, तो मेरे पास हेड आया टेल आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो जितनी ये हमारी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। तो 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल ले लो, डाइस का ले लो। मान लो डाइस ले लिया आपने, डाइस में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 3 की क्या होगी 1/6, 4 की क्या होगी 1/6, 5 की क्या होगी 1/6 और 6 की क्या होगी 1/6। सबको जोड़ दो, 6/6 आएगा, काटेंगे तो 1 आएगा। तो जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है सबको ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ये भी एक मतलब डिराइव हम की हुई एक स्टेटमेंट हमारे पास, इसको भी आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एलिमेंट इवेंट समझ आ गया। एलिमेंट्री इवेंट का सम जो है वो 1 होता है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है, देखो कंप्लीमेंट्री, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, वैसे कुछ कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। एक होता है PE, कोई इवेंट है तो इसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी P0E, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होता है, ठीक है। PE, ये E और E' जो ब्लॉक लगाया मैंने, E and E आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ये इवेंट कैसी हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये जो इवेंट हैं E और नॉट E, इन्हीं को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि E का कंप्लीमेंट कौन है, E डैश तो नहीं बोलेंगे, E बार बोल लो, ठीक है, E नोट बोल लो। तो E का कंप्लीमेंट कौन है, नॉट E का कंप्लीमेंट कौन है, E, और दोनों का सम कितना होता है 1। क्लियर, ठीक है। तो ये था भाई प्रोबेबिलिटी। हम लोग कॉइन के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में हो गया, सर्टेन इवेंट टाइप्स हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या है वो हो गया, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम कैसे निकाले जाते हैं। ये देखो आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख नहीं सकता, बस वो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है कि जैसे मान लो मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो कॉइन में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। मान लो कॉइन मैंने टॉस किया तो उसमें हेड या टेल, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं 2। तो टोटल आउटकम नीचे, और ऊपर पावर में हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार उसे मैंने टॉस किया, हाउ मेनी टाइम टॉस। तो जैसे देखो मेरे पास एक कॉइन था, मैंने उसको 2 टाइम्स टॉस किया, तो 2 की पावर 2, मतलब टोटल आउटकम कितने आएंगे 8 आएंगे। मैंने उसको 3 बार टॉस कर दिया, टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे। सॉरी, ये 4 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। अगर मैंने किसी कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर दिया तो टोटल आउटकम 16। अगर मैंने कॉइन को 5 टाइम टॉस कर दिया तो टोटल आउटकम 32। डाइस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं डाइस थ्रो करता हूँ तो कितने आउटकम आते हैं हमारे पास, एक डाइस को थ्रो करने में, तो हमारे पास आएंगे 6। अगर मैं उसको एक बार थ्रो करता हूँ तो 6 आएंगे। मैं डाइस को 2 बार ही थ्रो कर दूंगा तो 36 आएंगे। मैं डाइस को 3 बार ही थ्रो कर दूंगा तो 216 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को समझना है इससे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कैसे निकालना है, एक बारी में जितनी इवेंट आती हैं वो, और पावर में क्या करना है, जितनी बारी हमने उसे टॉस किया है वो, ठीक है। एक बारी में जितनी इवेंट आती है वो नीचे बेस में, और ऊपर पावर में आएगा कि हम लोग कितनी बारी उसे टॉस कर रहे हैं। डाई से तो थ्रो कर रहे हैं, कोई ना तो टॉस कर रहे हैं, है ना, वो आएगा ऊपर। ये होता है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद 2 डाइसिस वाला एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो 2 डाइसिस जब हम लोग थ्रो करते हैं, 2 डाइसिस का एग्जांपल अगर हम लोग लें तो ऐसे बनता है। उसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो देखो पहले 1 और 1 आ सकता है, दोनों में हो सकता है, पहली वाली में 1 आए, दूसरी में 2 आए,
हो सकता है 2 के साथ में क्या आ जाए, 2 आ जाए, हो सकता है 2 के साथ में 3 आ जाए, ऐसे ही करते करते लास्ट में हो सकता है 2 के साथ में 6 आ जाए। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी है। 3 के साथ 1 भी हो सकता है, 3 के साथ 2 भी हो सकता है, फिर 3 के साथ 3 भी हो सकता है, ऐसे ही करते करते लास्ट में 3 के साथ 6 भी हो सकता है। ऐसे ही फिर 4 का ले लो, 4 1 4 2 4 3 4 4 लास्ट में 4 6। ऐसे हम लोग 5 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले 5 1 ले लिया, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 आ सकता है, और ऐसे करते करते लास्ट में 5 6 आ गया। 6 ले लो, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, और ऐसे ही करते करते लास्ट में 6 6 आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, ऐसे हमने देखा 36 है ना। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था ना, जितनी आउटकम एक बारी में आ रही है वो, और पावर में जितनी बारी मैंने उसको थ्रो किया, मैंने 2 टाइम्स थ्रो किया था, इसलिए 36 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 डाइसेस का। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, तो एक टेबल आपको पूरी बनानी आनी चाहिए। कॉइन में आप लोग इसके आउटकम्स इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि कॉइन थोड़ा फेयर है। ठीक है, प्रैक्टिकल हम लोग करते रहते हैं। तो कॉइन में डाल लो, अगर मैंने एक कॉइन को एक बारी टॉस किया तो मेरे पास हेड या टेल आएगा, है ना। 2 बारी टॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, और हेड टेल टेल हेड, 4 हो गई। ऐसे ही 3 बारी में हमारे पास हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा। तो जितने भी ये बन सकते हैं, ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है, इस तरह से जितने भी बनेंगे वो सारे इसमें बना देंगे। ठीक है, अगर कोई इवेंट में आउटकम में किसी में प्रॉब्लम आई है, क्वेश्चन में हमें ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे पूरा लिख दूंगा। वैसे अभी ऐसी कोई खास नीड नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि होता कैसे है। अगर एक बारी थ्रो कर रहे हैं तो 2 आएंगे, 2 बारी कर दिए तो 4, 3 बारी कर दिए तो 8। टोटल आउटकम्स जानना बहुत ज़रूरी है, बाकी इससे एडवांस फिर आप लोग 11th में करोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में इतना ही। कुछ रहेगा तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, एक कार्ड हो रहा है, कार्ड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कार्ड्स के क्वेश्चंस भी हम लोगों को हमारी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस देखकर फिर आप अपनी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज पे जा सकते हो, और फिर वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share the videos with friends and subscribe the channel also. Thank you so much.